हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। इंडिया में गन लाइसेंसिंग के क्या रूल्स हैं इसके बारे में जानेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एज ऑफ नो न्यूज है कि पंजाब सरकार ने 813 गन लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। देखिए, ये चीजें इवनली न्यूज़पेपर में दिखाई गई हैं। लेट मी शो दिस व्हाट यू। पंजाब गवर्नमेंट कैंसल्स 813 गन लाइसेंसेस इन स्टेट। हु कैन possess फायरआर्म्स, गन कौन रख सकता है, उसके क्या नियम है, इंडियन आर्म्स एक्ट क्या बोलते हैं, इनके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। हमारे देश में गन लाइसेंसिंग तो चलो ठीक है, ये तो इसके नियम बने ही हैं, लेकिन इसके अलावा हमारे देश में जो स्टेटस सिंबल जो गन मानी जाती है वो थोड़ी सी अलग है। कई सारी शादियों में, पार्टियों में आपने देखा होगा कि वहां पे गन फायर करना एक आम बात होती है। लोग अपने स्टेटस को दिखाते हैं गन फायर करके। इसके अलावा आपने बहुत सारे इलेक्शंस में जब कोई भी पार्टी चुनाव जीत जाती है तो आमतौर पर जो विधायक, सांसद, उनके जो सपोर्टर्स होते हैं कई बार गन फायर करके खुशी का इजहार करते हैं। देखो, पटाखे फोड़ना और गन फायर करना दोनों अलग चीजें होती हैं। आप जब कोई एक चीज कर रहे होते हैं ना, मतलब पूरी सोसाइटी में एक मैसेज दे रहे होते हो कि हाँ, उसे भी ये करना चाहिए। जब किसी एक चीज को जस्टिफाई किया जाता है, मतलब इट इज गिवन मैसेज टू इंटायर सोसाइटी कि बाकी लोगों को भी काम करना चाहिए। ये हमारे देश में एक काफी अनफॉर्चुनेट चीज है। हमें वही काम करना चाहिए जो सोसाइटी में सही मैसेज को डिलीवर करे, अदरवाइज बाकी लोग भी वही करने लग जाएंगे। और सोचिए, हर किसी के हाथ में यदि गन होगा तो हमारे देश में क्या चीजें होंगी, इसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते। देखिए, यहां पे हम इन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन एज ऑफ नो हमारा जो मेन डिस्कशन का टॉपिक हुए हैं कि पंजाब गवर्नमेंट ने यहां पर 8 से 13 गन लाइसेंसेस को रद्द किए हैं। पर्पस क्या है कि गन कल्चर जो पंजाब राज्य में चल रहा है उसको खत्म करना इसका एक मेन पर्पस है। पंजाब गवर्नमेंट ने इतना ही नहीं बल्कि पहले भी कुछ स्टेप लिए हैं। कई सारे ऐसे कंटेंट होते हैं, वीडियोस होते हैं, मूवीज होती हैं जहां पर गन को रखना या वायलेंस को ग्लोरीफाई करना आप एक आम बात है, आपने देखा होगा। लेकिन यहां पर पंजाब गवर्नमेंट ने ऐसे जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं उनसे भी ये कहा है कि आपको ऐसा कोई कंटेंट तैयार नहीं करना है जो वायलेंस को या गन को ग्लोरीफाई करे। ग्लोरीफाई मतलब उसको फैंटासाइज करे। इसके अलावा जो ड्रग्स हैं, लिकर हैं, उन सभी को आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ग्लोरीफाई नहीं करना है। बिकॉज आमतौर पर बहुत सारे वीडियोस आपने देखा होगा जहां पे गन का इस्तेमाल करना एक आम चीज दिखाई गई। हालांकि उनके पास रियल गन नहीं होती है, कई बार वो प्लास्टिक गन होती है, समथिंग लाइक दैट, लेकिन फिर भी उसको ग्लोरीफाई करना ही गलत है। बिकॉज जो चीज गलत है उसको ग्लोरीफाई करना भी यहां पर गलत है। दिस ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हाल ही में यदि किलिंग्स की बात करें तो कबड्डी प्लेयर है संदीप नांगल अंबियान, इनका मर्डर किया गया। सिंगर है सिद्धू मूसेवाला, इनकी हत्या हुई। इसके अलावा शिवसेना लीडर है सुधीर सूरी। तो ये सभी जो हत्याएं हो रही, कहीं ना कहीं देखिए आम चीजों में, आम पब्लिक में यदि मैसेज चला जाता है कि नहीं नहीं, गन रखना स्टेटस सिंबल है, तो फिर लोग उसे किसी भी तरह से एक्वायर करते हैं। बहुत सारे लोग तो हमारे देश में ऐसे भी होंगे जिनके पास गन होगी बट उनके पास कोई लाइसेंस नहीं होगा, है ना। तो कहीं ना कहीं ये जो गन कल्चर है इसको एज ऑफ नाउ क्लैंप डाउन करने की आवश्यकता है। गन कल्चर को क्लैंप डाउन करना है तो स्टेट गवर्नमेंट को ऐसे बहुत सारे नियम बनाने पड़ेंगे जिससे गन कल्चर को क्लैंप डाउन किया जा सके। नाउ लीगल एस्पेक्ट क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। इंडियन आर्म्स एक्ट 1959 है। ये प्रॉपर तरीके से बताता है कि नो वन कैन एक्वायर, मतलब कोई भी इंसान फायर आर्म्स को नहीं रख सकता अपने पास अनटिल उसके पास लाइसेंस ना हो। यदि आपके पास लाइसेंस नहीं है तो अपने पास किसी भी तरह से गन आप नहीं रख सकते हैं। अब देखिए, यहां पर एक और भी चीज लिखी गई इसमें। एक इंसान जो है, पहले ही नियम था कि एक इंसान 3 गन से ज्यादा गन नहीं रख सकता है, लेकिन अब उसको घटा के कर दिया गया है 1। मतलब एक आदमी के नाम पे 1 से अधिक फायर आर्म्स आपके नाम पे नहीं हो सकती है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो है लीगल एस्पेक्ट्स हैं। अब देखिए, यहां पर एक और एक्सेप्शन है। कोई भी इंसान फायर आर्म्स 1 से अधिक रख सकता है, मतलब 1 से अधिक गन आप रख सकते हैं। जैसे यदि आप लाइसेंस डीलर हैं, आप डीलर मतलब आप खरीदते बेचते हैं, तो ऑब्वियस बात है आपके पास में जो है गन ज्यादा होंगी। इसके अलावा यदि आप आर्म फोर्सेस के मेंबर हैं, मतलब आप देश की किसी भी आर्म फोर्सेस हैं, सीआरपीएफ, सीएपीएफ, सीआईएसएफ, किसी भी आर्म फोर्स के मेंबर हैं, तो उस कंडीशन में आप इसे कैरी कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप राइफल क्लब के मेंबर हैं, राइफल क्लब का मतलब यह है कि ऑब्वियस सी बात है, यदि आप प्लेयर हैं तो उस कंडीशन में एक चीज अलग हो जाती है। या कोई एसोसिएशन के आप मेंबर हैं जो लाइसेंस्ड है और केंद्र सरकार के द्वारा इसको रिकॉग्नाइज किया गया है।
ऐसी कंडीशन में आप एक से अधिक आर्म्स अपने पास रख सकते हैं, एक से अधिक हथियार अपने पास रख सकते हैं, अदरवाइज अपने पास आप एक से अधिक हथियार नहीं रख सकते हैं। आर्म्स एक्ट की बात करें तो यहां पर एक एज लिमिट भी दी हुई है कि किस एज लिमिट से ऊपर वालों को ही लाइसेंस दिया जा सकता है। तो 21 साल से ऊपर आपकी एज होनी चाहिए, यदि इससे कम की है तो आपको लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। दूसरी बात, यहां पर एक और टर्म इस्तेमाल किया गया है, इसे बोला गया है नॉन प्रोहिबिटेड बोर। बोर क्या होता है इसको देख लो आप। जैसे मान लो ये गन है, तो इसमें आप देखेंगे ये पिस्टल आप देख रहे हैं, इसमें पिस्टल का जो बीच वाला पोर्शन होता है, इसमें आप देख रहे हैं कि ये बैरल का पोर्शन होता है, यहां पे आप देखेंगे दैट इज पोर्शन ऑफ बैरल। इसमें अंदर जो है ये सिलेंड्रिकल एक आप देखेंगे सिलेंडर है, इसके अंदर जहां पर जो जब आप फायर करते हैं तो जो बुलेट है वो इसी से निकलती है। तो ये जो बैरल है, इस बैरल का डायमीटर जो है इसे कहते हैं बोर। बैरल का डायमीटर जो है क्या है, बोर। अब बोर जितना ज्यादा होगा उतना पावरफुल आपका ऑब्वियस बात है पिस्टल होगा, दैट्स कॉमन सेंस। तो यहां पर देखा जाए तो ये चीजों के लिए यहां पर कुछ चीजों को प्रोहिबिट किया गया है कि इससे ज्यादा बोर आपके पास नहीं होनी चाहिए। अब देखो एनपीपी गन मतलब नॉन प्रोहिबिटेड बोर की बात करें तो इसमें 0.35, 0.33, 0.22 और 0.380 ये परमिसिबल है लाइसेंस के लिए, है ना। मतलब लाइसेंस जब आप लेते हो तो आपको यही बोर इस्तेमाल करना है। बाकी जो बोर है 0.38, 0.45, 0.303 इसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, मतलब इसका लाइसेंस आपको नहीं मिलेगा। इसका लाइसेंस केवल और केवल डिफेंस पर्सनल्स हैं या जिन ऐसे इंसानों को जिनको बहुत ज्यादा थ्रेट ऑफ द लाइफ है, मतलब उनकी लाइफ डेंजर में है, ऐसे लोगों को ही इस बोर का लाइसेंस इशू किया जा सकता है। लेकिन इसके अलावा आम जनता जो लाइसेंस लेना चाहती है उसे इस बोर का, मतलब ये जो ऊपर आपको दिखाया गया है इस बोर का ही आपको लाइसेंस दिया सकता है। तो ये बोर भी आप समझ रखेंगे। नाउ ग्रांटिंग लाइसेंस का ये क्या क्राइटेरिया है, पहली बात देख लेते हैं। देखिए लाइसेंस जो है सेल्फ डिफेंस पर्पस के लिए दिया जाता है, या मान लीजिए क्रॉप प्रोटेक्शन है, कहीं पर क्रॉप्स का भी इशू है, या स्पोर्ट्समैन है उनको दिया जाता है। तो लाइसेंस बेसिकली ऐसे मेंबर्स को दिया जाता है। अब देखो अथॉरिटीज की बात करें, ये कौन इशू करता है आर्म्स लाइसेंस, गन के लाइसेंस कौन इशू करता है। गन का लाइसेंस इशू करने का जो काम है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। मतलब ये एक स्टेट सब्जेक्ट में आता है, बिकॉज ऑब्वियसली आपको बताना चाहिए जो पुलिस डिपार्टमेंट है या ऐसी इंटरनल सिक्योरिटी का जो मामला है। अब देखो पुलिस डिपार्टमेंट ये किसके, मतलब एक प्रकार से ये सारी चीजें स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आती हैं। इफ वी यूज द टर्म लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर आपको बताना चाहिए स्टेट सब्जेक्ट होता है ना। तो इसलिए ये लाइसेंस इशू करने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। और डीएम जो कंसर्न होते हैं उस जिले के जो कलेक्टर होते हैं वो उनके द्वारा बेसिकली इसको इशू किया आता है। और वो कब इशू किया आता है, जब आपका प्रॉपर लोकल पुलिस के द्वारा आपका बैकग्राउंड चेक कर लिया था, उसके बाद ही आपको गन लाइसेंस इशू किया था। लेकिन कई बार यहाँ पर हमने देखा है कि कई बार इसमें जो फेयरनेस जिस तरह से होनी चाहिए वो फेयरनेस नहीं होती है। कई बार लोग सीरियल ऑफेंडर्स जो होते हैं उनको बेसिकली गन लाइसेंस मिल जाता है, या उनके हाथ में गन दिख गई, इसका मतलब ये है कि वहां पर उसको प्रॉपर तरीके से चेक्स नहीं किया था। ये भी कहीं ना कहीं गलत है, दैट नीड टू बी चेंज्ड। लाइसेंस याद रखिए, आपको एक बार लाइसेंस मिलता है तो 5 साल तक के लिए होता है, उसके बाद आपको रिन्यू कराना होता है। आर्म्स रूल 2016 में हालांकि कुछ और भी चीजों को यहाँ पर ऐड किया गया है, जैसे कि यदि आप आर्म लाइसेंस के लिए अप्लाई किए हैं, आप राइफल क्लब एसोसिएशन या फायरिंग रेंज के लिए अप्लाई किए हैं, तो उस कंडीशन में आपको कंप्लीट सेफ्टी ट्रेनिंग कोर्स भी आपको लेना पड़ेगा, है ना। इसमें देखा जाए तो कैसे सेफ हैंडलिंग करना है, कैसे उसको कैरी करना है, इसके सारे प्रोसीजर्स आपको सिखाए जाते हैं। मतलब यदि आपको आर्म्स रखना है तो उसके लिए आपको सेफ्टी ट्रेनिंग कोर्स भी करना पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको नहीं दिया जाएगा। ये सारी कंडीशन यहाँ पे हैं। एवनली देखा जाए तो कुछ रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरीज में देखा जाए तो जो मिलिटेंसी हिट एरियाज हैं, जहां पर मिलिटेंसी है, उस कंडीशन में आर्म्स लाइसेंस जो है 2 महीने के अंदर अंदर देने का भी प्रोविजन केंद्र के द्वारा रखा गया है। तो ये भी सारी चीजें बेसिकली आर्म्स एक्ट के अंतर्गत आती हैं। तो आज हमने डिस्कस किया आर्म्स एक्ट के बारे में, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे देश में, जैसे मैंने आपको कहा कि जो गन कल्चर है उससे हमें अलग होने की आवश्यकता है। जो पार्टीज हैं वहां पर जो गन फायर का जो सिस्टम बनाया हुआ है उससे हमें अलग होने की जरूरत है। बिकॉज कोई एक फायर कर रहा है तो दूसरे को मोटिवेशन मिल रहा है कि मुझे भी काम करके दिखाना है, एंड दैट इज द नेगेटिव थिंग दैट नीड टू बी चेंज। एवली जो गन सैल्यूट किया आता है, जो हमारे मार्टियर्स होते हैं, वो बहुत ही अलग चीज है। दैट इज फॉर ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर दोज मार्टियर्स।
लेकिन यहां पर इन नॉर्मल केसेस में जो लोग गन फायर करते हैं ये बहुत ही गलत है। इसके अलावा जो रूलिंग पार्टी के बहुत सारे पॉलिटिशियंस होते हैं उनको भी आप लोगों ने गन फायर करते देखा होगा, उनके जो चेले चल्ली होते हैं उनको भी गन फायर करते देखा होगा। ये बहुत ही गलत है, दैट नीड टू बी चेंज्ड। और ये कल्चर, गन कल्चर को कहीं ना कहीं यहाँ पे स्टॉप करने की आवश्यकता है, अदरवाइज जो क्राइम है गन के द्वारा उसको हम लोग कम नहीं कर पाएंगे। आपके ओपिनियन में क्या, आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। मुलाकात करते हैं आप लोगों से डिस्कशन में एक नए वीडियो के साथ। तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, कीप मूव फॉरवर्ड एंड टेक केयर। यदि वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन सब्सक्राइब चैनल। दैट्स ऑल, थैंक यू।